अच्छा, मकासा के बारे में जिस तरह के अभी हम देखा है कि मकासा दो तरह का होता है, एक है वजूबी मकासा और एक है इत्तेफाकी मकासा। अच्छा, वजूबी मकासा जिसे हम अभी मैंडेटरी सेट ऑफ कह रहे हैं, और इत्तेफाकी मकासा ये आगे अभी आएगा, जिसको हम कंट्रेक्चुअल सेट ऑफ कहते हैं कि आपस में इत्तेफाक करके बहम रजामंदी के साथ जो मकासा करेंगे। जो वजूबी मकासा है अभी जिसको हम देख रहे हैं, उसकी दो टाइप्स हैं। वजूबी मकासा को डिवाइड किया जाता है लाजमी मकासा जिसे हम कहते हैं कंपल्सरी सेट ऑफ, और दूसरा है तलबी मकासा जिसे हम कहते हैं सेट ऑफ ऑन डिमांड। अच्छा, जो कंपल्सरी मकासा है, लाजमी मकासा, इसके लिए जो पार्टीज होती हैं उनकी कंसेंट की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद हो जाता है, और वो ऑटोमेटिकली हो जाता है क्योंकि उनका जो डेट्स होते हैं आपस में वो बराबर होते हैं, उनकी नेचर, उनका जेंडर, उनकी इक्वालिटी, क्वांटिटी, उनकी जो टाइम मैच्योरिटी है वो भी सेम होती है, जिसकी वजह से ये हो जाता है। तो उसे हम कहते हैं कि ये लाजमी मकासा है। तो मकासा जो जो वाजिबी मकासा है, मकासा वजूबिया, उसके बारे में कहते हैं कि भाई 2 by 1 क्लास एक कंपल्सरी सेट ऑफ, चूंकि वजूबी की दो टाइप्स बनी, एक है लाजमी मकासा और एक है तलबी मकासा। अब वो कहते हैं कि जो कंपल्सरी सेट ऑफ है, जिसे हम कहते हैं कि ये लाजमी मकासा है, मकासा लाजमी, ये कौन सा है? ए कंपल्सरी सेट ऑफ इज द स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज, ऑटोमेटिक डिस्चार्ज है ये खुद ब खुद हो जाएगा, डेट खत्म हो जाएगा। इज द स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज ऑफ टू डेट्स, यानी दोनों डेट्स, जो ए का बी के ऊपर है और बी का ए के ऊपर है, वो दोनों डेट्स खुद ब खुद डिस्चार्ज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। दैट इज नॉट कंटिजेंट ऑन द रिक्वेस्ट, और उस और ये जो सेट ऑफ है, ये जो मकासा है, ये डिपेंड नहीं करता कि कोई एक रिक्वेस्ट करेगा इसकी, यानी ए बी से कहेगा या बी ए से कहेगा, ये रिक्वेस्ट पे भी डिपेंड नहीं करता। और कंसेंट ऑफ बोथ, या तो दोनों के दोनों उस पर राजी हो जाएं, इस पर भी डिपेंड नहीं करता। और आइदर पार्टी, या किसी एक की कंसेंट पर डिपेंड करता, वो कहता है ऐसा भी नहीं है। तो ये स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज ऑफ टू डेट्स है कि ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद ये मकासा हो जाता है, कंसीडर हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं ये लाजमी मकासा है। 2 by 1 by 2, the condition of the permissibility of compulsory set off are the following। अब ये जो लाजमी मकासा है, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल कर रही होंगी तो हम कहेंगे कि यहां पर लाजमी मकासा है। नंबर 1, ईच पार्टी शुड बी क्रेडिटर एंड डेटर साइमल्टेनियसली। हर पार्टी बैक वक्त वो क्रेडिटर भी हो दूसरी पार्टी का, और दूसरी पार्टी का वो के लिए वो डेटर भी हो, तो हम कहेंगे कि ये पहली कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। बोथ डेट्स शुड बी इक्वल इन काइंड, दोनों के, अब लाजमी मकासा की बात हो रही है, ये ज़हन में रहे कि ये लाजमी मकासा की, कि दोनों के दोनों डेट्स काइंड, टाइप, डिस्क्रिप्शन एंड मैच्योरिटी में सेम होने चाहिए। यानी दोनों के दोनों 1 महीने का कर्ज था, दोनों के दोनों डॉलर में थे, दोनों के दोनों जो है वो एक ही टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं, तो उन ये डिस्क्रिप्शन इन सब चीज़ों के अंदर वो सेम होने चाहिए। हाउएवर, हाँ, वो कहते हैं कि इफ द टू डेट्स आर नॉट इक्वल इन अमाउंट, अगर दोनों डेट्स वो अमाउंट के अंदर इक्वल नहीं है, तो क्या होगा? मिसाल के तौर पर एक का 10,000 है और दूसरे का 12,000 है, तो क्या होगा? तो कहते हैं सेट ऑफ विल टेक प्लेस ऑफ एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑन बोथ साइड्स। तो जो सेट ऑफ होगा वो इक्विवेलेंट अमाउंट के अंदर तो मकासा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर 10 के बदले 12,000 है, तो 10 के बदले 10 पे तो सेट ऑफ हो जाएगा। तो जिसका कर्ज ज्यादा था 2,000, तो वो 2,000 का क्रेडिटर रहेगा। एंड द पार्टी दैट इज ओव्ड द लार्जर डेट, और वो पार्टी जो बड़े डेट की मालिक है, विल रिमेन ए क्रेडिटर फॉर द रिमेनिंग बैलेंस, तो वो रिमेनिंग बैलेंस का क्रेडिटर बाकी रहेगा, वो उससे वसूल करेगा। मिसाल के तौर पर ए ने 12,000 रुपए लेने हैं बी से, और बी ने 12,000 रुपए देने हैं 10,000 रुपए लेने हैं ए से, तो कहते हैं कि दोनों के 10 के बदले 10 खत्म, लेकिन चूंकि ए का अभी भी 2,000 बाकी है बी के ऊपर, लिहाजा वो उसका क्रेडिटर अभी भी बाकी रहेगा और 2,000 बाद में वसूल करेगा। Neither of the two debts should be encumbered by an obligation to a third party, कि दोनों डेट्स में से कोई एक डेट भी
उसके साथ किसी थर्ड पार्टी का राइट या ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी अटैच नहीं होनी चाहिए, सच एज द राइट ऑफ अ मॉर्गेजी टू वन ऑफ द डेट्स, जिस तरह के किसी मॉर्गेजी का राइट किसी डेट के साथ अटैच हो। द इंटेंशन ऑफ दिस इज, अब इसकी वजह क्या है? Intention of this is to protect the rights associated with the amount of the debt and belongings to the third party, क्योंकि अब इस मकासा की सूरत में थर्ड पार्टी का राइट अटैच है, अगर वो माफ कर दिया जाएगा तो इससे थर्ड पार्टी को नुकसान होगा, तो उस थर्ड पार्टी के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कहा गया कि ये फिर मकासा नहीं हो सकेगा। अच्छा, अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये जो बात कही गई कि भाई शुड कि neither of the two debts should be encumbered by an obligation to third party such as right of mortgagee to one of the debts, ये जो है कि भाई दो डेट्स के साथ किसी का भी राइट अटैच ना हो, दोनों में से किसी डेट के साथ, जिस तरह के मोर्टगेजी का किसी का होता है। अब यहाँ पर ये देखने की जरूरत है, समझने की कि मोर्टगेजी का राइट उस डेट किसी भी डेट के साथ किस तरह अटैच होगा, और मकासा करने से मोर्टगेजी जो थर्ड पार्टी है उसको नुकसान कैसे हो सकता है। इसके लिए जरा आप ये गुफ्तगू देखें जो थोड़ी सी मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन की है, इसको जरा देखिए। अब ये जो क्लास है इसमें कहना ये है कि मिसाल के तौर पर कि जो दोनों पार्टीज का डेट है, फॉर एग्जांपल ए इज ए क्रेडिटर टू बी एंड बी इज ए क्रेडिटर टू ए, दोनों एक दूसरे के क्रेडिटर भी हैं, दोनों एक दूसरे के डेटर भी हैं। अब इन दोनों ने मकासा करना है, जो एक दूसरे के ऊपर इनका डेट है वो इन्होंने सेट ऑफ करना है। अब ये जो एक दूसरे के साथ डेट को सेट ऑफ करेंगे तो वो कहते हैं कि क्लास ये कह रही है कि ये सेट ऑफ करते हुए किसी थर्ड पार्टी का लॉस ना हो। अब थर्ड पार्टी का लॉस कैसे होगा? थर्ड पार्टी का लॉस ऐसे होगा कि थर्ड पार्टी का राइट किसी एक डेट के साथ अटैच होगा। अब वो जब मकासा करने के तो थर्ड पार्टी का लॉस होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? फॉर एग्जांपल जो मिस्टर ए है उसने वसूल करने हैं 100,000 और जो मिस्टर बी है उसने वसूल करने हैं 100,000। अब ये आपस में एक दूसरे के साथ लाजमी मकासा करने लगे हैं, सेट ऑफ करने लगे हैं। अब आपको पता है कि भी ये जो रिसीवेबल्स है इसके और इसके रिसीवेबल्स है ये, और रिसीवेबल्स फाइनेंस की दुनिया के अंदर एसेट कंसीडर किया जाता है, और जब एसेट है तो आप कोई और कॉन्ट्रैक्ट करते हो उस एसेट को एज ए मॉर्गेज प्लेज आप रहन के तौर पर रखवा सकते हैं, गिरवी रखवा सकते हैं जिसे हम कहते हैं। अब मिस्टर ए अगर थर्ड पार्टी मिस्टर सी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और उस कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टर सी ए से रिक्वायर करता है कि भाई आप मेरे पास कोई चीज मॉर्गेज रखवाएं, कोई चीज प्लेज करवाएं, रहन रखवाएं, तो मिस्टर ए क्या करता है, इसका एक रिसीवेबल है जो बी के ऊपर डेट के तौर पर है और डेट रिसीवेबल है, वो अपने उस डेट रिसीवेबल को मिस्टर सी के पास मॉर्गेज करवा देता है, रहन के तौर पर रखवा देता है। अब इस सी ने ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ये सोचकर कि भी मेरे पास इसका एक एसेट गिरवी रखा हुआ है कि अगर मेरे साथ ए धोखा करता है तो मेरे पास उसका एसेट गिरवी रखा हुआ है, तो मैं अपना फाइनेंशियल लॉस उसे रिकवर करूंगा। अब ये कहते हैं कि मिस्टर ए और बी जब मकासद करेंगे और ये उसका डेट माफ करेगा और बी इसका डेट माफ करेगा, तो इस मकासा की सूरत में वो जो रिसीवेबल है उस रिसीवेबल के साथ इस सी का राइट अटैच हो चुका हुआ है। अब मकासा करने की सूरत में इसका एसेट रिड्यूस हो जाएगा, इसका एसेट खत्म होगा तो इसके ऊपर से वो मॉर्गेज खत्म हो जाएगा और इससे नुकसान थर्ड पार्टी को होगा। तो इसलिए कहते हैं यहां मकासा नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि यहां पर थर्ड पार्टी का राइट अटैच हो चुका हुआ है और वो राइट अटैच होने की वजह से यहां पर मकासा की इजाजत नहीं होगी। The set off should not be arranged in a manner that results in violation of rule of Sharia. अब वो कहते हैं मकासा कि ये सूरत भी नहीं होनी चाहिए कि मकासा करने में किसी भी शरी उसूल की वायलेशन हो जाए, सच एज अ रिबा या शुबहतुर रिबा, ए ट्रांजैक्शन पोटेंशियली इन्वॉल्विंग अ रिबा, जिसमें रिबा हो या रिबा का कोई शक हो शुबह पाया जाए, ये सूरत भी नहीं हो। मैं आपका कर्ज माफ करता हूं, आप मेरा कर्ज माफ करें, आप कर्ज मेरा माफ तब करें या मैं मकासा करने को तैयार हूं ऑन द कंडीशन कि आप मुझे इतना बेनिफिट देंगे, आप मुझे अपनी गाड़ी 2 दिन के लिए दे देंगे, आप मुझे फुला जो आपका कमरा मरी के अंदर है वहां पे मुझे 1 दिन रहने की इजाजत दे देंगे, या वगैरह, यानी कि कोई एडिशनल बेनिफिट की कंडीशन लगा देता है, तो यहां पर रिबा है, यहां पर शुबह तो रिबा है, जिसकी वजह से इस मकासा की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये कंडीशन किसके ऊपर आ रही है? डेट के ऊपर आ रही है, एडिशनल बेनिफिट ऑन डेट। और आपको पता है कि जो एडिशनल बेनिफिट ऑन डेट है वो क्या कहलाता है? रिबा कहलाता है। इस वजह से शरिया ने इसको मना कर दिया। क्लास 2/1/3 A set off on demand is
the discharge of two debts at the request of the creditor for the superior debt and his consent to forego the excess of the amount or privilege he is owed over what he owes. अब यहाँ पर थोड़ा सा बात समझने की, मैं फिर दोबारा हम इसको पढ़ लेंगे, पहले इसको समझने की कोशिश करें कि एक है सुपीरियर डेट और दूसरा है वीक डेट, हम ये कह सकते हैं उसके मुकाबले पर। सुपीरियर डेट वो जिसके रकम ज्यादा हो सकती है और दूसरे की रकम कम होगी, वो वीक डेट होगा। अब यहां बात कर रहे हैं तलबी मकासा की, एक था लाजमी मकासा, अब है वो मकासा जो ऑन डिमांड किया जाए। और मकासा ऑन डिमांड वो करेगा कि जिसका डेट सुपीरियर होगा वो डिमांड कर रहा है कि जरा मकासा कर लो। अब अगर मिस्टर ए ने वसूल करने हैं बी से 12,000 और बी ने वसूल करने हैं 10,000, तो ए का डेट सुपीरियर डेट है क्योंकि ए के 12,000 है। अब ए डिमांड कर रहा है बी से कि भी मकासा कर लो। अब उस मकासा करने में मिस्टर ए जिसका सुपीरियर डेट है वो अपनी इजाफी रकम छोड़ने को भी तैयार है। वो कहता है मैं इजाफी 2,000 पे भी छोड़ता हूं, 10 के बदले 10 पे आ जाओ, मकासा कर लो और बात खत्म। तो वो अपनी सुपीरियर जो एक्सेस अमाउंट है वो उसको क्या कर रहा है, वो उससे दस्तबरदार हो रहा है। ये बात कर रहा है कि ए सेट ऑफ ऑन डिमांड is the discharge of two debts at the request of the creditor for the superior debt and his consent to forego the excess of the amount. forego का मतलब है तो छोड़ देना, कि वो forego कर रहा है excess of the amount को। अच्छा यहां तक तो बात थी इसकी। और privilege, he is owed over what he owes, यहां पर दूसरे what he से मुराद दूसरे फरीक है। वो कहते हैं कि भाई सुपीरियर डेट जरूरी नहीं इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, अमाउंट ज्यादा हो तो वो सुपीरियर है, प्रिविलेजेस भी हो सकते हैं। प्रिविलेजेस का मतलब ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैंने जो मेरा जो ए का जो डेट बी के ऊपर है वो उसकी जो मैच्योरिटी है या जो उसकी वसूली का दिन है वो आज का दिन है, और बी ने जो उससे वसूल करना है 4 दिन बाद उसकी डेट है, तो जिसका शॉर्टर पीरियड है डेट का वो सुपीरियर डेट है। अब वो कहते हैं चलो हम मकासा कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, मकासा। वो प्रिविलेजेस जो मेरे हैं मैं उस प्रिविलेजेस से क्या होता हूं, दस्तबरदार करता हूं, बस मेरे साथ मकासा कर लो। तो ये वो बात कर रहा है। दिस सेट ऑफ विल टेक प्लेस वेदर और नॉट द क्रेडिटर फॉर द स्मॉलर डेट कंसेंट। वो कहते हैं कि ये जो सेट ऑफ है मकासा है तलबी, ये हो जाएगा खा जिसका डेट स्मॉल है या जिसकी अभी टाइम ज्यादा है, वो कमजोर डेट वाला, वो राजी हो या राजी ना हो, मकासा हो जाएगा।